आप देखिए 7 में से कितनी बातें आपके अंदर मौजूद हैं, और अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आज से इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। ज़हानत आपका हक है, ज़हानत आपकी ज़रूरत है, ज़हानत आपकी मजबूरी है। अगर आप अपनी ज़हानत में इजाफा कर लेंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपसे वाबस्ता लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी ताकि हम इसका इस्तेमाल करें और एक शानदार ज़िंदगी गुजारें। हर शख्स ये चाहता है कि लोग उसे अक्लमंद समझें, लेकिन क्या आप अक्लमंद हैं? क्या आपके अंदर अक्लमंद वाली निशानियां हैं? तो आज हम बात करेंगे उन 7 निशानियों की। अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप यकीनन एक अक्लमंद इंसान हैं, एक ज़हीन इंसान है। और अगर आपके अंदर ये बातें नहीं हैं तो अपने अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि यकीनन आप एक अक्लमंद वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। नाज़रीन, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत डिपेंड इस बात पे करती है कि हम अपनी अक्ल का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा हुक्म दिया है, वो हुक्म दिया है अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का। ये लोग अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं है, तदब्बुर क्यों नहीं करते? बार बार अल्लाह ताला कहता है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में वजह बताई है कि इंसानों की कसीर तादाद जहन्नुम में क्यों जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके पास दिल तो हैं लेकिन वो गौर व फिक्र नहीं करते, आँखें तो हैं वो देखते नहीं हैं, कान तो हैं वो सुनते नहीं हैं, वो जानवर हैं बल्कि उससे भी बदतर। यानी अगर हम अपनी अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। और अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें तो हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं जो कि एक इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, हम दुनिया के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, उखरवी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जो पहली खूबी है वो है ख़ुद को हालात के मुताबिक ढाल लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बेवकूफ़ इंसान चाहता है कि चेंज ज़िंदगी में ना आए, वो चेंज से भागता है। और जो अक्लमंद इंसान होता है वो चेंज से घबराता नहीं है, वो चेंज को ब्लेसिंग समझता है, रहमत समझता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप चेंज से भागने वाले हैं या आपके बच्चे चेंज से भागने वाले हैं, हम देखते हैं बच्चों को कि कोई उनका स्कूल चेंज करवाने की बात करें, हम किसी इलाके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बात करें तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, या बच्चों की क्लास चेंज हो जाती है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने माँ बाप से शिकायतें करता है, रोता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, माँ बाप क्लास चेंज करवाने पहुँच जाते हैं। बहुत से लोग अपनी एक सीट चेंज नहीं करते, हमेशा एक ही जगह पे बैठते हैं। नुकसानदेह बात है ये। लिमिटेड एक्सपोजर आपका होता है, आप दुनिया को एक बहुत महदूद अंदाज से देखते हैं। नाज़रीन, हम ऑफिस में देखते हैं कि लोग बड़ी ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लिमिटेड आमदनी के अंदर गुजारा किए जा रहे होते हैं, हर महीने परेशान होते हैं, लेकिन वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं करते, वो आगे मूव नहीं करते। तो पहली बात ये समझ लें कि अगर आप अपने आप को हालात के मुताबिक चेंज नहीं करते, हम लड़कियों को देखते हैं, उनकी शादियां होती हैं तो वो जब आती हैं तो बड़ी परेशान रहती हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं था। तो भाई, कहीं भी जैसा माहौल नहीं होता। आपको ये बचपन से तरबियत मिलनी चाहिए कि हालात अगर चेंज हो तो हम उसके मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करें। इस रूए ज़मीन पे वो सारी मखलूक मिट गई जो ख़ुद को हालात के मुताबिक चेंज नहीं कर सकी। इस दुनिया में, मौजूदा दुनिया में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, अब आपके सामने नोकिया और बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिन्होंने ख़ुद को हालात के मुताबिक चेंज नहीं किया, मिट गए। यानी वो छोटे छोटे से ममालिक, 50 लाख की आबादी वाले ममालिक की एक कंपनी का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा, लेकिन वो मिट गई। क्यों? उसने अपने आप को हालात के मुताबिक चेंज नहीं किया। चेंज बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, दूसरे माहौल में जाके खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ज़हीन इंसान हैं, आपके अंदर ज़हीन इंसानों वाली बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत मौजूद है। दूसरी बात, ज़हीन इंसान की दूसरी बड़ी खूबी है वो ये है कि वो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। देखिए, आप सब कुछ नहीं जान सकते तो कोई बात नहीं जान सकते, तो कोई भी नहीं जान सकता। ज़हीन इंसान जो है वो कभी भी आपको बड़े बड़े दावे करता हुआ नज़र नहीं आएगा कि मुझे ये भी पता है, वो भी पता है, सब कुछ पता है। नहीं, उसके अंदर एक आजिज़ी होगी। जितना हल्का बर्तन होगा उतना ज़्यादा शोर करेगा कि मुझे तो सब कुछ पता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आप बहुत इल्म है आपके पास, तो समझ जाएं कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। इल्म इतना बड़ा समंदर है कि आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दूसरी खूबी क्या है? अगर आपको लगता है कि आप बहुत सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो समझ लें कि आप बेवकूफ़ आदमी हैं। हाँ, आप अपनी फील्ड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपके 2-3 काम ऐसे हैं जिसको आप बहुत डिटेल में जानते हैं और जिसके बारे में समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जनरली ये सोचना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये बहुत नामुनासिब सी बात है। वो इस समझदार आदमी इस तरह से नहीं सोचता।
लेकिन ज़हीन आदमी की जो तीसरी खूबी है ना, वो होती है तजस्सुस। हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है, गौर करता है, घुसता है चीज़ों के अंदर। हमारे बच्चे जब घुस रहे होते हैं, चीज़ों में गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, तजस्सुस होता है, तो हम डांट डांट के उनको इंसर्ट कर करके बिठाते रहते हैं। वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा इतना तंग करता है, चीज़ों में घुसता है, इतना नुकसान कर देता है। अरे आप खुशनसीब इंसान हैं आप। यही जो उसका घुसना है, यही नुकसान है, यही तो उसको एक बड़ा इंसान बनाएगा, यही तो उसको एक बहुत ज़हीन और कामयाब इंसान बनाएगा। लेकिन नहीं, हम ना तो खुद तजस्सुस करते हैं। एक फ़िल्म है बड़ी मज़ेदार किस्म की, उसका नाम है आँखों देखी। तो उसमें शानदार मैसेज दिया है। उसमें वो आदमी कहता है कि मैं किसी चीज़ पे यकीन नहीं करूँगा जिसको अपनी आँखों से नहीं देखूँगा। लेकिन जब वो देखना शुरू करता है तो वो हैरान रहता है। वो दरख्त को देखता है तो कहता है इतना खूबसूरत दरख्त है, क्या कुदरत है। वो किसी इंसान को देखता है तो कहता है यार कितना क्या शाहकार है ये शख्स। एक एक चीज़ को देख के वो ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो गौर से देखता है, उसमें एक तजस्सुस पैदा हो गया कि चीज़ें हैं कैसी। हम तो सरसरी तौर पे दुनिया से गुजर जाते हैं। जो मीर तकी मीर का शेर है ना, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहान दीगर था। सरसरी तौर पे गुजर जाते हैं। तो सरसरी तौर पे ना गुजरिए, चीज़ों में तजस्सुस आपका होना चाहिए, गौर व फिक्र कीजिए, और आपका बच्चा चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा हो तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी जहानत में इजाफा होगा। लेकिन चौथी चीज़ ये है कि वो लोग मुताला करते हैं। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, मैंने जितने लोगों को देखा है कि जो कामयाब लोग होते हैं, जितने कामयाब ममालिक को देखा है, मुझे सबसे बड़ी बात जो नज़र आई है वो यही कि वो मुताला करते हैं। कोई बड़ा मुल्क आपको बड़ा नज़र ही नहीं आएगा जब तक आप उसको देखेंगे नहीं कि वो वहाँ पे मुताला करने वाले लोग मौजूद हैं। अभी मैं पढ़ रहा था दुनिया का सबसे खुश रहने वाला मुल्क कौन सा है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड के अंदर एक शख्स औसतन 4 किताबें खरीदता है एक साल के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर हमारे घर में 5 अफराद हैं तो हमें 20 किताबें खरीदनी चाहिए। ये 20 किताबें खरीदते हैं, वो उनकी फैमिली खरीदती है। जो वो लाइब्रेरी से लेते हैं वो अलग है, वो दर्जनों किताबें होती हैं। इसके बावजूद वहाँ के 60% लोग ये सोचते हैं कि हम किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, हमें ज़्यादा मुताला करना चाहिए। नाज़रीन देखें, ये जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया था ना, कि जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ेगा ना, आपको लगेगा कि आप बहुत कम जानते हैं। मुताला आपको एक ज़हीन इंसान बना देता है अगर आपने प्रॉपर तरीके से मुताला शुरू कर दिया। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत ही बेवकूफ़ है, आपको लगता है आपका बच्चा डफर है, होते नहीं है लेकिन आपको लगता है, बस आप उसके मुताले की आदत डलवा दीजिए, बस किताबें पढ़वाइए, खुद भी पढ़िए वो भी पढ़िए, तो आप देखेंगे कि उनकी मुताले की आदत बढ़ेगी तो उनमें जहानत में इजाफा होगा। अभी आपको मैं फिनलैंड का बता रहा था, फिनलैंड के अंदर तकरीबन 70% से ज़्यादा वालिदैन वो हैं जो बच्चों के सामने किताबें तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं जब बच्चे छोटे से होते हैं। इस तरह से बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत हो जाती है। अगर ये काम करेंगे तो आप खुद भी जहानत में इजाफा करेंगे, अपनी और अपनी औलाद की। लेकिन पाँचवीं बात यह है कि खुद पर कंट्रोल होता है। ज़हीन इंसान का कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है। फ़र्ज़ करें आप बहुत जज्बाती आदमी हैं, गुस्सा आ जाता है, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, आप ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, तो आप ज़हीन इंसान हैं। आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, टाइम पे सो नहीं रहे, टाइम पे उठ नहीं रहे, बाकी काम तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब आप ज़हीन इंसान नहीं हैं, आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। बज़ाहिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हो, बज़ाहिर आप दूसरे काम कर लेते हो, लेकिन कंट्रोल ना होने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपने से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और ऐसा इंसान ज़हीन कैसे हो सकता है? बेवकूफ़ है ना वो, अपना नुकसान करने वाला समझदार कैसे हो सकता है? तो ख़ुद पर कंट्रोल होना एक बहुत बुनियादी क्वालिटी है ज़हीन लोगों की। आज अपने अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, आज आपकी जहानत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। छठी बात भी इससे रिलेटेड है, वो है दूसरों का एहसास करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, खुद को दूसरे की जगह पे रख कर सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, खुदगर्ज नहीं होते। खुदगर्ज शख्स कभी भी समझदार नहीं होता, अक्लमंद नहीं होता। वो वक्ती फ़ायदा तो उठा लेता है, लॉन्ग रन के अंदर वो अपना एतमाद खो जाता है, लोग उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों का एहसास ना करने वाला एक खुदगर्ज इंसान होता है, और खुदगर्ज शख्स कभी भी एक समझदार और ज़हीन इंसान नहीं होता। और नाज़रीन आखिरी बात वो है मसाइल के हल के बारे में सोचता है, मसाइल के बारे में नहीं सोचता। अब देखिए सीधी सी मिसाल दूँ मैं आपको, कोई बेवकूफ़ शख्स होगा ना, उसको कोई बात बताएंगे, कोई बात समझाएंगे, वो आपको उस हल के अंदर एक और मसला खड़ा करके दिखा देगा। आप उसका हल बताएंगे, वो उसके अंदर एक और प्रॉब्लम निकाल देगा। आप एक और हल बताएंगे, वो उसमें एक और प्रॉब्लम निकाल देगा। उसके पास हर हल के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, और अक्लमंद जो इंसान होता है उसके पास हर प्रॉब्लम के अंदर एक हल होता है। ये समझने की बात है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं,
आप सोचते इस अंदाज से कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, आप बेवकूफ़ इंसान हैं। और अगर आप सोचते हैं ये तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, आप जब इस अंदाज से सोचना शुरू कर देते हैं कि ये होगा कैसे, तो इसका मतलब आप समझदार इंसान हैं। आपने अपने घरों में, ऑफिस में देखा होगा, किसी से कोई काम कहो तो वो ना करने के बहाने उसके पास होते हैं। अगर आपके पास ना करने के बहाने, इसका मतलब ये हुआ कि आपके मसाइल वाली सोच है, इसका मतलब आप बेवकूफ़ इंसान हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तरीके निकालते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सोचते हैं, निकाल लेते हैं। वो समझदार और ज़हीन लोग होते हैं। तो ये 7 बातें हैं, अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इनको मज़ीद इन्हांस कीजिए, क्योंकि देखें जहानत की कोई लिमिट तो नहीं है ना। आप सारी ज़िंदगी जहानत में इजाफा करेंगे, बढ़ती रहेगी, लेकिन कम अज़ कम इतनी तो होना चाहिए ना कि रोज़मर्रा के मामलात और जो आपको फ़ैसला करने हैं वो तरीके से कर सकें, अच्छी तरह कर सकें। तो पहली बात ये है कि अगर आपके अंदर जहानत ऑलरेडी मौजूद है, आप देखिए 7 में से कितनी बातें आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आपके अंदर चीज़ें मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इनको बढ़ाइए। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आज से इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जहानत आपका हक़ है, जहानत आपकी ज़रूरत है, जहानत आपकी मजबूरी है। अगर आप अपनी जहानत में इजाफा कर लेंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपसे वाबस्ता लोगों को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।